वेलकम एवरीवन। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडुहैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको पता है आज बहुत ही ज्यादा खास दिन है। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा तो है, आज गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, गुरु पूर्णिमा बेसिकली दो महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, पहला कारण गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, तो एक तो ये है कि वेद व्यास जी का जन्म माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखवाई, वेदों को कंपाइल जिन्होंने किया, वो वेद व्यास जी हैं। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि बौद्ध धर्म ये मानता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन अपने 5 शिष्यों को दिया, यानी कि एनलाइटेंड हुए गौतम बुद्धा और अपनी नॉलेज उन्होंने सबसे पहले इसी दिन को शेयर की। ये वो दिन है जहां पे गुरु जो मतलब गुरु और शिष्य के रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करता है और इस चीज को दर्शाता है कि किसी के भी जीवन में एक गुरु का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। सर मैं एक यहाँ पे एक थोड़ा सा सेपरेट करना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर्स डे एंड दिस गुरु पूर्णिमा। बहुत सारे लोग उसको जोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत कंफ्यूजन होता है सर, प्लीज बताइए। तो गुरु मतलब मुझे लगता है कि जो आपको रास्ता दिखाए, अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए आपके लाइफ को, वो गुरु होता है। एंड उसी को हम लोग ये डे में सेलिब्रेट करते हैं। एंड टीचर्स डे यार, टीचर्स मतलब मुझे लगता है कि जो भी लोग आपको शिक्षा देते हैं वो सारे आपके टीचर्स हैं। बिल्कुल, पर गुरु की जगह अपने आप में आपके माता पिता आपके सबसे गुरु है। हाँ, ये मुझे लगता है कि गुरु जो है आपके लाइफ भर साथ में रहता है। जी, जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर की दी हुई ज्ञान आपको लाइफ भर साथ में रहती है, बस यही डिफरेंस है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड अ टीचर। हाँ। टीचर्स डे होता है वो अलग 5 सितंबर को, वो कंफ्यूज मत होना। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, वेद व्यास जी का जन्म। दूसरा क्यों, क्योंकि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला सरमन अपने ज्ञान सबसे पहले शेयर किया अपने 5 डिसाइपल्स के साथ। और सर एक मुझे लगता है कि ये दिन क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए स्पेशल है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? यस डेफिनेटली। एंड सर एक गिफ्ट दे दिया जाएगा इनको। बिल्कुल सर, हम पता है वाकई चाहते हैं, जेन्युइनली चाहते हैं। स्टूडेंट्स आप जेन्युइनली देखेंगे हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो चलिए सर के पास चला जाए। संजू सर के बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपके लिए वाकई काफी हार्ड वर्क करके कुछ प्लान किया है एंड आई एम 100% श्योर कि जेन्युइनली आपको ये सरप्राइज पसंद आएगा। तो चलिए संजीव सर के पास चलते हैं। यस, सो व्हाट डू यू संजीव सर? हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे और आप देख रहे हो एडुहैप। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे सभी बच्चों को और उनके गुरुओं को मेरा शत नमन। ठीक है, और भाई मैं ये चाहूंगा कि आप देखो, गुरु मतलब सिर्फ टीचर नहीं होता है। जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, आप भी किसी न किसी की लाइफ में जब कोई इम्पैक्ट क्रिएट करते हो पॉजिटिव वे में, ठीक है, तो आप गुरु का काम कर रहे हो। तो ये अच्छी चीज को हमेशा कैरी करो और किसी की हेल्प करना या किसी की लाइफ में कोई चीज, ठीक है, एज ए गिफ्ट ले आना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है। और इसी डे के स्पेशल में हमने फॉर नेक्स्ट 24 आवर अपने सारे बैचेस के, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो या 11th के हो, सारे बैचेस के प्राइस जो है वो आपके लिए डिस्काउंट कर दिए हैं, जो कि 50% या उससे भी ज्यादा वाले डिस्काउंट्स हैं। तो जस्ट सी दिस। हमारे क्लास 9 का बैच, डी अभ्यास बैच, ठीक है, क्लास 11 साइंस का योद्धा बैच या 11 कॉमर्स का ऊर्जा बैच, ठीक है, जुनून के जो सारे सीरीज है 3 बैचेस, सीबीएसई दुकान इज अ प्री लोडेड कंटेंट फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन गेट। डे 1 पे आपको सारे प्रीमियम वीडियोस, नोट्स, उस सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट जुनून लाइट, तो ये जो हमारा डेली लाइव क्लास होता है ना फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरे साल चल रहा होता है, ये जुनून लाइट के अंदर होता है। along with that you get notes as well. Junoon Pro is a combination of everything. It's the most popular batch in class 10, I would say. ठीक है, जिसमें आपको जुनून लाइट, सीबीएसई दुकान, ठीक है, और जो हमारी रिविजन्स होती है एग्जाम टाइम पे, ठीक है, जो सुपर 4 जिससे लास्ट ईयर हुआ था, तो वो चीज यहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है। You get everything here. दी प्राइस जो यहाँ पर चल रही थी वो थी ये दो जो स्टैंडर्ड प्राइस है, ठीक है, विच इज ऑलरेडी वेरी अफोर्डेबल, पर इसको भी ज्यादा अफोर्डेबल बनाया गया है फॉर योर स्टडी, फॉर दिस स्पेशल डे जो अगले 24 घंटे तक चलेगा। ठीक है, तो इसको अवेल करना बहुत जरूरी है। तो द न्यू प्राइस इज अभ्यास 99, ठीक है, योद्धा 499, ऊर्जा आपका 499, ठीक है, जुनून लाइट इज 999, जुनून प्रो इज जस्ट 1500, ठीक है, और सीबीएसई दुकान इज 400। तो यहाँ पर आप जिस भी बैच में आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, सिर्फ प्रीलोडेड में जाना है, यू कैन यूज दिस। ठीक है, आपको सारी चीजें जो 10th की है वो सबको अगर आपको कवर करना है तो यू हैव दिस, 9th के लिए दिस,
ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट है सीबीएसई दुकान, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा अभ्यास बैच में, ठीक है, 3 प्रीमियम लेक्चर्स फॉर क्लास 9 और इसी तरीके से साइंस 11 साइंस एंड 11 कॉमर्स, ठीक है। तो भाई हमने अपने एंड से जो गिफ्ट देना था आज के लिए दे दिया। अब आपका जो काम है वो करना शुरू करो, और अब जुलाई की शुरुआत हो गई है और हम ये भी चाहते हैं कि भाई आप अब और डिले नहीं करना है, ठीक है, पढ़ाई के मामले में, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई। अब इसके बाद आज थोड़ा सा एक स्पेशल इवेंट जो है वो रखा गया आज के दिन के लिए, ठीक है। आपके सारे जो अमेजिंग टीचर्स हैं उनके साथ में हमने एक इवेंट प्लान किया है जिसको होस्ट करेंगी मंजुला मैडम। तो यस, ओवर टू मंजुला मैम। सो गाइस, आज मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ओकेजन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये ओकेजन एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे हम ये बता सकते हैं बच्चों को कि उनके जो टीचर्स हैं वो एक्चुअली कैसे हैं, पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या चीज़ पसंद है क्या नापसंद है, इन सब चीज़ों के बारे में छोटा सा डिस्कशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने गेम्स भी प्लान किए हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे, एंड लास्ट जो राउंड होगा वो रैपिड फायर राउंड होगा जहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर करना होगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे उन क्वेश्चन से जो मुझे लगता है कि बच्चे जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे टीचर्स के बारे में। यस, सो शुरू करते हैं शुभम सर से। सो सर, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि डिस्क्राइब योर आइडल डे। आइडल डे मेरे ख्याल से जब लेक्चर्स लेते हैं और स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस आता है लेक्चर्स पे, चाहे वो कमेंट्स के फॉर्म में हो या जो स्टूडेंट्स मिलते हैं ऑफलाइन सेंटर्स में, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा होता है कि जब कोई स्टूडेंट मिले और कुछ वो ऐसा बताए जो हमने कभी सोचा नहीं होता। आई थिंक वो फिर आपके पूरे दिन को, चाहे कोई भी दिन हो, उसको आइडल डे बना देता है वो। राइट, जैसे वो आपको गिफ्ट भी मिला था। जी जी जी, तो वो सारी चीज़ें हैं जो है ना आइडल ही है, हमेशा याद रहती हैं। बिल्कुल। ओके, संजीव सर, आपके लिए क्वेश्चन कि सबको पता है कि टीचिंग जो है वो आपको पसंद है, वो सब बच्चे देखते ही आ रहे हैं। हमें ये जानना है कि टीचिंग के अलावा आपकी कोई फेवरेट हॉबी या एक्टिविटी है क्या? इफ यस, देन व्हाट? टीचिंग और ईटिंग। तो यस, आई लव फूड्स। बहुत वैरायटी की चीज़ें मैं खाना पसंद करता हूँ, और मतलब ऐसे कई बार होता है कि मेरा जो वेट है वो 2 दिन में 2 किलो बढ़ भी जाता है, फिर उसको फिर अगले 1 हफ्ते में फिर मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। एंड जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरे को बहुत खाना पसंद है। ओके, ठीक है। प्रिया मैम, आपके लिए क्वेश्चन। आप ये बताइए कि आपने कुछ एडवेंचरस चीज अपनी लाइफ में की है क्या? क्योंकि मैंने कभी आपको घर से बाहर ज्यादा देखा नहीं है, तो इसलिए आई वांटेड टू नो दिस आंसर। क्या अगर कुछ ऐसा है तो क्या है जो बच्चों को पता होना चाहिए? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं घर से बाहर बहुत रहती थी, लेकिन जब से मेरे लाइफ में बच्चा आ गया है मैं घर के अंदर हो गई हूँ। और एडवेंचरस चीज मैंने की है क्या? कभी एडवेंचरस कभी की है कि नहीं पता नहीं। हाँ, वो भी था। और शादी के बाद एक बहुत एडवेंचरस इवेंट हमारे लाइफ में हुआ रिसेंटली। उससे बड़ा एडवेंचर मुझे याद नहीं कि मेरे लाइफ में कुछ हुआ है। मतलब हम एडवेंचर करने नहीं गए थे, एडवेंचर हमारे पास आ गया था। बिल्कुल मेरे दरवाजे पे था और मैंने उसको देखा था और उसने मुझे देखा था। तो वो एडवेंचर से बड़ा एडवेंचर मेरे लाइफ में कोई नहीं। वो मुझे अभी भी याद आता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ लेपर्ड आया था और राजीव सर भिड़ गए थे लेपर्ड से। वो दिन जो था वो मैं कभी भूल नहीं सकती। मैंने बहुत पटक के मारा था। अगर मेरे को कोई पूछता है ना एडवेंचर एंड कोई ऐसा डे जो कभी वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। हम लोग इतने सिंपल सी जगह पे रहते थे और वहां पे जो हादसा हुआ, हमारी बिल्डिंग की चारों तरफ इतने लोग थे, कभी मैंने लाइफ में वहां देखा नहीं था, और हम वहां से निकलने ही वाले थे और वो चीज हो गई। तो वो दिन अनफॉरगेटेबल है। वो दिन और आज का दिन। ओके, ठीक है सर। एक्चुअली आपको ना हम ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत फ्रैंक है, बहुत फनी है। ये तो ऐसे बच्चे नहीं मानेंगे आपका ये बात। नहीं सर, बच्चे भी मानेंगे मुझे लगता है। अगर नहीं मानेंगे तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि आप ऐसे हैं। तो मुझे ये जानना था कि कभी भी आपने अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेंजर से लिफ्ट ली है? हाँ, लिए। मतलब ऐसे रुका के क्या हुआ था बताइए। मतलब ऐसे मैं बहुत घुमक्कड़ किस्म का इंसान हूँ। गाँव में जाता हूँ तो बहुत घूमता था पहले। अब तो थोड़ा एक मतलब कैसे शादी होने के बाद एक इंसान बन जाता है। लेकिन जब ऐसा रहता है तो मैं ऐसा भी बहुत पसंद करता था कि दूर दूर चलते चला जाऊँ। और एक बार मैं
गांव में ज़्यादा रात को नहीं घूम सकते, और मैं पटना चला गया था। पटना से आते आते 12 बज गया था रात को, एकदम अंधेरा, एकदम गांव में आप देखोगे तो पूरा अंधेरा होता है। और वो लास्ट बस थी और 5 किलोमीटर दूर मेरे को छोड़ी थी मेरे घर से। वो 5 किलोमीटर मेरे को चल के आने का था रात को 12 बजे। आप सोचो कि पूरा जंगल है और उसके बीच में से हम जा रहे हैं, बाम्बू उम्बू दिखेंगे आपको जंगल में अगल बगल में, और वो भी बाम्बू हिलती है तो आवाज़ भी करती है, आपको बता दूं मैं। तो वो रास्ता था कि जब मतलब कोई आता था तो ऐसे थोड़ा दूर के लिए ही कभी किसी ने लिफ्ट दे दी, मतलब थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं चल के जा रहा था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन लास्ट घर में पहुंचा तो एक बड़ा एक्साइटमेंट था एक अंदर से कि ये चीज़ मैंने की है, और जबकि लोग मना करते हैं कि मत करना, रात को मत निकलना हमारे इधर। तो मैंने ये सबको बताई थी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि आपने कभी ऐसा किया होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और हमारा गांव है ना, आप देखोगे तो पूरा जंगल है, मतलब वो गांव छोड़ दिया जाए तो आप रोड साइड जाओगे तो पूरा जंगल है, पूरा खेती अगल बगल में और जंगल है। और वो रोड में जाना रात को बहुत मजा आता है, एक अलग फील देता है। हम जैसे लोगों को डर लगता है। सर एक और क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाए तो वो कौन सी होनी चाहिए और आप उसके साथ क्या करेंगे? सुपर पावर आ जाए तो भाई सबका लाइफ, अरे ये तो ऐसा है कि सबको पैसा देने वाला लाइफ आ जाए। इस पे मैं आंसर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि राजीव सर के पास ऑलरेडी सुपर पावर है। जब वो मैराथन वो करते हैं, ठीक है, दैट इज द सुपर पावर। जो 12 घंटे का सेशन नॉन स्टॉप लेना, और जिस तरीके से उन्होंने किया था एंड तक वही एनर्जी थी, तो वो सुपर पावर है। मैंने कोशिश की थी, मेरे से वो 7 घंटे हुए थे आई थिंक, उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो खत्म हो गए थे, पर मेरे को लगता है कि मुश्किल था, मेरे को चक्कर आ गया था उस टाइम पे। ठीक है, सो दैट इज द सुपर पावर। सो योगिता मैम, आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि आपको पता ही आप बहुत ज्यादा फेमस है यूट्यूब पे। यस, उस चैप्टर की वजह से आप बहुत ज्यादा फेमस है। मुझे ये जानना था कि आपने मैथ को ही क्यों चूज किया है टीचिंग के लिए? मैथ को इसलिए किया था बिकॉज है ना, जब मैं राजीव सर के पास फर्स्ट टाइम क्लासेस में गई थी, मतलब उससे पहले मैंने कभी क्लासेस लिए ही नहीं थे। फर्स्ट टाइम मैंने राजीव सर के पास से ही लिया था। बता दूं, मैं स्टोन एज मैन हूं। तो बहुत पुराने, यस, बहुत पुराने, मतलब हमारा बैच वाज द फर्स्ट बैच। मेरी बायोग्राफी बना दो। सीबीएसई का फर्स्ट बैच था। इसमें ऐसा है कि हम जो है ना, मतलब हम अपने स्कूल टाइम से जब पढ़ रहे थे तब पढ़ा रहे थे, तो वैसा वाला सीन है। सर एक्चुअली कॉलेज में थे, संजीव सर और राजीव सर दोनों ही। उस टाइम पे वो लोग हमें पढ़ाते थे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सर से मैथ्स पढ़ा था, थोड़ा इंटरेस्ट था, बट जब 9th-10th में उनसे पढ़ाई की थी तो मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो भले ही मेरा बैकग्राउंड इज बायो में, बट स्टिल आई लाइक टू टीच मैथ। सो मैम, हमें इसके अलावा और भी चैप्टर्स देखने मिलेंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं? यस, इसी साल? यस, पॉलिनोमियल्स के अलावा बहुत कुछ पढ़ा सकती हूँ मैं। सो कृषि मैम, Yes. बच्चे जैसे बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, एंड ये है कि बच्चों का बहुत ही चुलबुला टाइप नेचर है आपका, एंड बहुत ज्यादा बच्चे जैसे हो आप। सो ये मुझे जानना था कि टीचिंग के अलावा जो आपका टैलेंट है, उसके अलावा कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी आपको भूख है, मतलब ये मेरे पास है नहीं और अगर ये मेरे पास आ जाएगा ना तो क्या ही बात है, ऐसा कुछ है? तो मैं डांसिंग सीखना चाहती हूँ। तो आपको बिल्कुल डांसिंग नहीं मतलब आता है, पर मुझे एकदम प्रो लेवल सीखना है थोड़ा। तो डांसिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये दो स्किल्स। मैनेजमेंट तो आपको आता ही होगा। नहीं, उसमें भी प्रो बनना है, तो 2 स्किल्स है जो आगे फ्यूचर में सीखना है। अच्छा, मतलब टैलेंट तो कूट कूट के है ही, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टैलेंट रह गया है। ऐसा कुछ नहीं है। खुशी के पास स्टार्टअप आइडिया है। तो ये 2 मैं स्किल्स सीखना चाहूंगी। ओके, संजीव सर, आपसे मुझे ये जानना है, जैसे कि आपने अभी कहा कि आप बहुत ज्यादा फूडी हैं और आपको खाना बहुत ज्यादा अभी पसंद फूड है। का क्वेश्चन नहीं बोल रही। हाँ, तो मुझे ये जानना है कि अगर आपको ऐसा कोई श्राप मिल जाए कि आपको अब बस वो एक ही फूड लाइफ टाइम खाना है, ओके, तो वो क्या होगा? आई थिंक शी नोज द आंसर। वाटरमेलन। आई डोंट थिंक। ओके, जो मैंने अच्छा, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है। जब टारगेट 95+ जो हमारा सबसे ज़्यादा चला हुआ सीरीज़ है, ठीक है, तो टारगेट 95+ जब शूट हुआ तो उस टाइम पे एक्सट्रीम कोविड था वो, ठीक है, और कोई मूव नहीं कर सकता था। और मुझे थोड़ा सा लाइसेंस मिल गया था क्योंकि शी वाज कंसीव्ड, और उस टाइम पे मेडिकल कार्ड बनता था, तो आई हैड दैट कार्ड। और वो कार्ड की मदद से मैं जाता था और मॉल में अपना जो ऑफिस है
तो पूरे वहाँ बंद पे मॉल में अकेले, हाँ मतलब वहाँ पे ऐसे होता था कई दिन की वॉचमैन भी नहीं होता था, ठीक है। बिल्कुल अकेले। और वैसे में जाना और फिर मतलब अब खाने का तो कोई इंतज़ाम था ही नहीं, और मुझे जल्दी निकलना है सुबह और शाम को लेट आना है वैसे। तो मैं क्या करता था कि दही चूरा, मतलब चिवड़ा तो वहाँ रहता, चिवड़ा इज़ बेसिकली राइस फ्लेक्स, पोहा बोलते हैं उसको। और दही जो है मैं डेली लेके जाता था, कैरी करता था। पोहा वहाँ पे 2 किलो लेके रख दिया था, शक्कर रखा हुआ था, ठीक है। तो और पानी का इंतज़ाम था, तो शटर को नीचे करके और फिर रिकॉर्डिंग होती थी, और वहीं पे सोना, वहीं पे उठना, वहीं पे खाना, और वो सारी चीज़ें होती थी। तो आई थिंक वो मैं शराब भी नहीं बोलूँगा, मैं पूरा लाइफ खा भी सकता हूँ। तो मेरे को मतलब मेरे घर वालों को टेंशन नहीं होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं कुछ भी मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप फूडी हैं, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, मैं चूजी नहीं। ओके, देन इट्स अ रॉन्ग बहुत क्वेश्चन। अच्छा है कि फूडी है, लेकिन ये डिमांड नहीं है कि यही चाहिए कि वही चाहिए, जैसा जो भी मिल गया इसके ऊपर मजे से खा। और राजीव सर एकदम ऑपोजिट है। राजीव सर भी फूडी है, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, इसमें इतना ये क्यों कर दिया वो क्यों कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं बनाता भी हूँ, तो वो एक अलग चीज होती है कि अच्छा चीज बने तो मजा आता है। कुछ भी एवे नहीं चलेगा। तो वो ये एक बात मैं मतलब दिल से बोलना चाहूंगा कि हम लोग घर में रहते थे और वो चला जाता था 3-4 दिन 10-10 दिन उधर रहता था कभी कभी, है ना। उस टाइम पे ऐसा था, तो मैं चिल्लाता भी था कि उधर जाके रहे क्यों रहे, है ना। अप डाउन भी कर सकता है या नहीं, तू घर पे से ही कर। वो वक्त वैसा था ना कि एक डर भी था कि बाहर जा रहे है ना, राइट। तो हाँ, और हमारे घर में भी हम लोग 3-4 जन, मैं ये हम तीनों ही थे और पीयूष हमारे साथ में रहता था मोस्टली, क्योंकि घर में ही थे तो क्या करेंगे वो भी अकेले उधर जाके। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि घर में ही रहे, किधर और नहीं जाए। लेकिन वो एक अलग पैशन होता है इंसान का कि हाँ मेरे को ये करना है तो करना है, वो वाला सिस्टम था, एंड ही डिड इट। शुभम, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि तुम जो हो बहुत ही साधारण लाइफ जीना पसंद करते हो, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मुझे ये जानना है कि कभी तुम किसी आइलैंड में अगर फंस जाओ, ठीक है, जहाँ पे वापस आने का कोई साधन नहीं है, अच्छा, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उस टाइम पे कि ये 3 चीज यहाँ पर होगी ना तो मेरा तो कट जाएगा, टाइम कट जाएगा। जैसे आमतौर पे तो मैं बुक्स कहूँगा, पर मेरे ख्याल से अगर आप वहाँ पे हो तो फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ें सोचना, आसपास एक्सप्लोर करना, मेरे ख्याल से वो सही है। तो कोई बुक्स या फ़ोन वगैरह ना हो, कुछ होना चाहिए तो हाँ, टेंट वगैरह होना चाहिए, और क्या हो सकता है, कुछ टूल्स मेरे पास हो ताकि उससे मैं कुछ कर पाऊँ वहाँ पे, जैसे मैं स्टोन्स को स्क्रिबल कर पाऊँ या फिर सी शेल्स देख पाऊँ, कलेक्ट कर पाऊँ, वो सारी चीज़ें, है ना। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो ये हम यूज करेंगे। अभी मैंने पकड़ लिया है ये। हाँ वही है मैम, कुछ टूल्स हो, थोड़ा सा टेंट वेंट हो, और एक हथियार हो बस, कि कोई आ जाए एकदम से तो प्रोटेक्शन, सेफ्टी। ठीक है, तो हम ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड है इसकी एंड इस तरह से करेंगे कि आप सभी को अपने बारे में कुछ ऐसी 2 चीजें बतानी है जो बच्चों को ना पता हो। ओके, सो 2 ऐसी चीज़ें। पहली तो ऐसी ये बात है कि मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हूँ, ठीक है। तो मेरे सपने बहुत बड़े हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक कम है थोड़े, लेकिन वैसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो उस वजह से मैं, जो पर्सन ऐसा होता है ना, वो अक्सर अपने आप में खोया सा और परेशान भी होता है। तो मैं बहुत अपने आप को कई बार डीमोटिवेटेड फील करता हूँ, ठीक है। और वो सारी चीज़ें होती है, तो जो, लेकिन हम कैमरा पे जब बच्चों को जब शेयर करते हैं तो कभी वो वैसा वाला मोमेंट उनके तरफ आने नहीं देते, मतलब ऐसा लगने नहीं देते कि भाई हम ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि बच्चे भी जब ऐसे कई बार डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो होना नहीं चाहिए। पर अपने आप को मोटिवेट करना, खुद मोटिवेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि वी ऑल्सो फील लो, ठीक है, दैट इज़ गुड। और दूसरी चीज़ है कि जो नहीं पता आपके एंड पे, एक ये मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, कि कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि शुभम सर को धर्म का बहुत ज्ञान है
या सर चीज़ों को जानते हैं, है ना, रिलीजन से ज़्यादा जुड़ी चीज़ें। मैं पर्सनली आपको फ्रैंकली बताऊं तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद सीखता रहता हूं। एक ऋण है आप कह सकते हैं मेरे ऊपर, जो हमारे गुरुदेव रहे हैं, या उस वक्त पे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जो सोर्स है वो हमेशा एक ही होता है। मतलब अगर आप कोई छोटी सी भी चीज़ देखें तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए एक ऋण हमारे ऊपर रहा है। जैसे सागर साहब ने जो रामायण बनाई या जो श्री कृष्णा बनाई, मानता हूँ कि थोड़ा उसमें उतना VFX नहीं था, उस वक्त उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अपनी सादगी के साथ जो उन्होंने बनाया वो बनाया। पर अगर कोई स्टूडेंट मुझसे श्रेष्ठ भी बनना चाहे तो बन सकता है, क्योंकि मैं खुद वहाँ से ज्ञान सीखता हूँ। तो अगर आप वो देखें और अच्छी नीयत से देखें, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा देखना है, पर समझे थोड़ी सी। पता है, मैं एक एडवाइस जो आपको यही दूंगा कि जो लाइफ में कई लोग अच्छी चीज़ें इसलिए नहीं देखते क्योंकि उसे समझना कठिन होता है। वो चीज़ कठिन नहीं है, तो थोड़ा सा उसमें समय लगाइए, देखिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत बड़ा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अष्टावक्र गीता का सार भी यही है कि सत्य बहुत सरल होता है, तो आप सरल रहिए। अगर आप एक सरल व्यक्ति हैं तो अपने आप लोग अपने आप आपको बड़ा बनाने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। और यही एक चीज़ मैं कहूँगा, तो लोगों को ऐसा लगता है पर ऐसा ही नहीं। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है मेरे बारे में, जी, स्टूडेंट्स को नहीं पता, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है मुझे लगता है, पर शायद मेरी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है। ये भी मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, शो ऑफ करने के लिए नहीं, इसी चीज़ को बताने के लिए कि अब जैसे हिंदी तो मेरे को पता, इंग्लिश मैंने बहुत सारी फिल्में एक टाइम पे देखी थी। जिनको नहीं पता, मैं एक मास मीडिया ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सिनेमा करके एक सब्जेक्ट होता है बाकायदा। तो हिचकॉक, क्रिस्टोफर नोलन, बहुत सारी फिल्म, स्कोर्सेसी, स्पीलबर्ग, ये सब आपको दिखाई जाती हैं वहाँ पे। तो वहाँ से इंग्लिश मैंने काफ़ी सीखी। तो मैं एक और एडवाइस आपको यही दूंगा कि आजकल के ट्रेंड में, कल्चर में फ़ोन से दूर रहना बहुत कठिन है, लेकिन जो चीज़ें हैं अगर उसमें से भी आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि आज से 100 साल पहले मैं नहीं देख सकता था कि किसी महान फिल्म निर्माता ने वहाँ कौन सी फिल्म बनाई है, पर आज मेरे पास दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं का कंटेंट है, दुनिया भर के लोगों का। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा आप OTT वगैरह देखें, पर मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं देखता, कि जो भी आप कर रहे हैं ठीक है उसको अच्छे से यूज़ कीजिए। तो हाँ, मेरी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी है जितनी मेरी हिंदी है, और मैंने सीखा कोई बहुत बड़े सोर्सेज से नहीं है, उन्हीं सोर्सेज से सीखा है जो आपके पास भी अवेलेबल है, और आप भी उतना कर सकते हैं और मुझसे आगे जा सकते हैं। आप लोग को लगता होगा कि लेक्चर्स में तो ये बहुत बड़बड़ कर रही है, बहुत हंसी मजाक करती है, मस्ती करती है, पर एक्चुअली मैं पहले ऐसी नहीं थी और अभी भी मैं वैसी नहीं हूँ। मैं काफ़ी मतलब इंट्रोवर्ट रहना पसंद करती हूँ, अकेले रहना पसंद करती हूँ, और मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। Oh my God. पर ज़्यादा बोलना नहीं पसंद। बहुत इंट्रोवर्ट थी। और फिर मेरे लाइफ में टीचिंग लाइन आई, एडुहैप आई। तो मुझे मतलब काफ़ी लोगों को ऐसे फील होता है ना कि बोलना उनके लिए एफर्टलेस होता है, पर मेरे लिए एफर्ट्स लगते हैं जब मैं कुछ बोलती हूँ या कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। तो व्हेन आई एम ऑन स्टूडियो तो तभी मुझे एफर्ट्स लगते हैं, सो इट्स नॉट एफर्टलेस। तो वो अभी इंट्रोवर्ट वाले स्टेज में ही हूँ मैं। सेकेंड चीज़ के मुझे काम करना बहुत पसंद है, आई एम वेरी वर्कोहॉलिक, एंड उसके बिना मुझे ऐसे लगता है कि हम जिंदा ही नहीं है। तो मतलब मैं वो स्टेट पे काम करना पसंद करती हूँ। तो यूजुअली है ना, ऐसा सबको लगता है कि लड़कियां ठीक से गाड़ी नहीं चलाती। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी आते हैं, वो मैंने भी बहुत देखे हैं। बट द फैक्ट इज लड़कियां भी गाड़ी चला सकती है। अब अगर मैं ही अपनी ड्राइविंग की बात करूं, थोड़ा सा ऐड करूं पहले फिर आप। ओके। तो इसमें ड्राइविंग में मैंने ये देखा है कि लड़कियां जो है, मैंने अक्सर मतलब होता है कि मतलब दिक्कत हो जाती है कई बार। मतलब हम 2 ब्रेक्स जो है लगा रहे होते हैं और लड़कियां जो है 4 ब्रेक्स लगाती हैं। ये मीम का पार्ट है, ये मीम का मतलब ये चीजें देखी है हमने यार। हम एक्चुअली पैर नहीं उतारते, पर ये इनका रुकता नहीं है ब्रेक्स के साथ, तो ये पैर का फ्रिक्शन से गाड़ी रुकती है। मुझे लगता है इसके ऊपर ना योगिता जो आंसर देने वाली, आई थिंक वो बेस्ट रिप्लाई होगा। हाँ, सो ये जो चीज़ है जो लड़कियों के ऊपर बना रखी है कि उनको ड्राइविंग ठीक से नहीं आती, तो हाँ, दैट इज अ मिथ। बिकॉज मैं जो हूँ, हाँ, जस्ट फॉर अ जोक, कि मैं खुद बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। मेरे घर में अगर बात की जाए तो मैं सबसे अच्छे से ड्राइव करती हूँ।
सो दैट इज़ अ थिंग। ऐसा भी था कि हम ऑफिस से ट्रिप भी गए थे, जहाँ पे है ना हम 2 कार्स लेके निकले थे, एक आई वॉज ड्राइविंग और एक दूसरी जो है संजीव सर ड्राइव कर रहे थे। तो हम दोनों में वो कंपटीशन लग रहा था कि कौन आगे जाएगा और कौन कैसे चलाएगा। तो उस चीज़ में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा कम्पीट किया था। नहीं, उसमें compete नहीं, उसमें मैं हार रहा था। योगिता पहले ये मैच ही नहीं कर पा रहे थे। और वो ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं कि इट वाज अबाउट फास्ट ड्राइविंग, वो बहुत ही कंट्रोल ड्राइविंग था और बहुत ही सेफ ड्राइविंग था। तो वो एक चीज बहुत अच्छा करती है जो उसका कंट्रोल है ना, हाँ, मुझे बहुत देखने अच्छा की कंट्रोल जरूरत है। वाह। सो और फिर वो चीज़ होती है तो अगेन वो कोई जीरो पे, मतलब मैं अपना बताऊंगा कि जैसे मैं जब भी फ्लाइट्स लेता हूँ तो 2 बार 3 बार मैं ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि जब जो पायलट है वो अगर लीडी पायलट है तो लैंडिंग और टेक ऑफ इतना स्मूथ होता है कि फिर वो मैं मतलब मेरे दिमाग में अपने आप को कंपैरिजन हुआ। मेरे बारे में जो चीज़ आपको पता नहीं होगी वो ये है कि मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, ऑफिस हो, घर हो, चीज़ें अगर जगह पे ना हो या गंदगी हो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। या तो मैं किसी को लगाती हूँ वो करने के लिए, या मैं खुद करती हूँ। अभी तो अभी करंटली ये हो रहा है कि मैं किसी से नहीं कहती, मैं खुद ही करती हूँ, ऑफिस हो, घर हो, सब जगह। तो मुझे ये चाहिए कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे क्लीन होना चाहिए, सब अपने काम सही से करने चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड दिखनी चाहिए जगह, बस। और इसका जो खामियाजा है वो मेरे को भुगतना पड़ता है। बहुत ज्यादा, जो गंदगी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा मेरी तरफ से। एक्चुअली सब लोग ने बोला, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में वो खुश रहना। और खुश रहने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना वो हमारे ऊपर रहता है। अब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा रिसेंटली जो हुआ कि हम लोग गए थे किधर, इधर बॉम्बे में शायद जुहू चौपाटी था, गिरगांव चौपाटी। और उधर हम लोग ना शेल ढूंढ रहे थे, बचपन जैसा बचपन का खेला नहीं होता है, तो वो हम लोग कम से कम 2-3 घंटा उसमें टाइम पास हो गया, पता नहीं चला कि टाइम चला गया। तो वो ऐसा चीज़ें होती है ना कि खुशी हम कहीं भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्च करके खुशी मिलता है। तो ये गलत फहमी है सब लोगों की। तो वो कैसा होता है ना कि एक लाइफ रहता है। मुझे लगता है कि जो भी चीज़ तुम फर्स्ट टाइम करते हो और बचपन में किए होते हो वापस रिपीट करते हो, तो वो अलग आपको खुशी देती है। मैं भी एक और इंसिडेंट बताऊंगा। मैं गया था एक्चुअली फर्स्ट टाइम IPL देखने के लिए, शायद संजू सर भी उसी दिन गए थे। और वो मुझे लगता है कि बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। जो भी चीज़ हम फर्स्ट टाइम करते हैं वो अलग एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपको खुशी देता है। तो जो भी चीज़ आप लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। और एकदम जिंदा रहने का मतलब इतना टेंशन लेके जिंदगी जीना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। खुश रहो तो आप सबको खुश रख सकोगे, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कल के मेरे लेक्चर में भी यही था। एन फ्रैंक की स्टोरी चल रही थी और उसमें यही था कि एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा सोचती थी, वो अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोचती थी। और बच्चों के फिर उस पर कमेंट्स आ रहे थे, बात हो रही थी। तो फिर मैंने यही कहा कि इस एज में आपको बहुत सारी बातें आती है दिमाग में, बहुत चीज़ों पे ख्याल आते हैं, लेकिन कम सोचो। एक और था ना, रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का उसमें, लेकिन उसका दैट इज अबाउट कि मतलब मैं उसमें वो ऐड करना चाहूंगा कि आप नई चीज First ट्राई करो, first ट्राई time. करो, बट यू नीड टू चूज कि भाई आपके लिए करेक्ट क्या है। ठीक है, वो तो न्यू चीज, नई चीजें ट्राई, लाइफ मिली है तो न्यू चीजें हमेशा कोई नई चीज ही सिलेक्ट करो। वो भी अच्छी चीजें ऐसे नहीं कि हाँ, बुरी में अच्छे बुरे में अंतर करने तो आपको आना ही चाहिए, अभी सबको आना चाहिए। मैं ये भी ऐड करूंगा इसमें कि जैसा मैम ने कहा, एन फ्रैंक की स्टोरी में कई चीज़ बहुत ज़्यादा सोचती थी। तो कुछ चीज़ें होती है ना, वो एक टाइम के साथ ही आपको समझ में आती है। आप चाहे कितना ही पहले मैच्योर हो जाओ, तो ये जो आपका टाइम है आप इसको एंजॉय करो। टाइम के साथ अपने आप बहुत सारी चीजें वक्त से पहले भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी मैंने कहा उनको कि आप अभी सोच रहे हो, सोच के कुछ नहीं होगा, परेशान हो जाओगे। समय पे, सही समय पे सब समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा सोचना नहीं, मतलब जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो बात करने लायक है ठीक है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। मैंने एक बात बताई है मेरे जिंदगी, मैं हमेशा अक्सर बच्चों से बोलते रहता हूँ कि सही वक्त का इंतजार, और सबके साथ होना चाहिए। वो क्या हो जाता है ना, उस टाइम हम टूटना नहीं चाहिए कि हाँ हमारी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है या कुछ है ऐसा। ठीक है, वो लाइफ है, मतलब कुछ खुशियाँ आएंगी, कुछ तकलीफ आएंगी, तभी तो वो हैप्पीनेस का मज़ा भी आएगा ना।
तो जैसे वो सी शेल्स वाली जो बात हो गई, ठीक है, कि हम जब गए थे तो हमने वो जो एक्टिविटी की, दैट वाज, वो एक ऐसी एक्टिविटी थी, ऐसे नहीं कि हमने वो फर्स्ट टाइम किया, ठीक है, वो तो हमेशा हुआ, लेकिन उसमें जो फीलिंग्स थी ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जब आप पूरी दुनिया को, आप क्या हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ छोड़ के जब आप बहुत सिंपल सी चीज़ कर रहे हो जिसमें कोई पैसे भी नहीं खर्च हो रहे और किसी का आप हार्म भी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में एक बचपना जी रहे हो, ठीक है, तो बचपन अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, उसको एंजॉय करना सीखो। और लाइफ में चाहे जितना भी बड़ा बनना है ना, बड़ा बनने के लिए कुछ बड़ा ही करना ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें उसके साथ आप जब जोड़ते हो ना तो उसका एक मतलब फ्लेवर अलग होगा, ठीक है। तो खुश रहने के ऊपर ये एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल, ठीक है। तो ये बात जो है इसमें इसको समझना कि खुश रहना जो है बहुत आसान है, पर मुश्किल क्या है, सिंपल रहना, ठीक है। तो जितना आप सिंपल रहोगे, आपको कोई फ्लैशी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास है आप खुश रह सकते हो, और जब आप खुश रहते हो तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हो। सो गाइस, मुझे अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी टॉक हो गया है, मूड को थोड़ा लाइट करते हैं। गेम भी है हमारे पास, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके, लेट्स रॉक गाइस। सो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारे गेम सेक्शन वाले राउंड में, जहां पे हम एक छोटा सा गेम प्ले करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ, कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ। अगर आप उसका आंसर सही से दे पाते हैं तो फिर आप जीत जाते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छी डिश है जो कि आपको खानी होगी। मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम आफ्टर दिस। यस, तो अगर आप जीत नहीं पाते तो आपको खाना है इस जो बॉल में जो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें। कच्चा करेला। यस, बॉल में है कच्चा करेला, उसमें है आंवला और उसमें है नींबू। मतलब ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल में ये सब है हमारे लिए। गुरु को हलाल किया जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, अगर कोई हारता है तो उसे ये तीनों चीजें जो हैं वो खानी है। मैं पहले ही पानी पी ले रहा हूँ। तो मेरे को ये समझ में नहीं, तीनों खानी है कि एक खानी है, कोई भी? नहीं सर, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको वो तीनों खानी है अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो संजीव सर के लिए है। एक ही क्वेश्चन है सर, ध्यान से सुनना। पनीर जो आपको बहुत पसंद है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये तो आसान है, कॉटेज चीज। पूरा बोलो। कॉटेज चीज। इतना ही है? हाँ। नहीं, इंडियन कॉटेज चीज है। इंडियन वर्ड जरूरी था क्योंकि वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। आपने इंडियन वर्ड आप भूल गए तो आपको खाना पड़ेगा। रॉन्ग आंसर। पनीर खाना है कि केक करेला खाना है? सर वो पूरा खाना है। चलिए शुरू कीजिए। पानी तो भाई कोई। शिवम सर आपके लिए भजी पाव। मैम होता ही नहीं है इसका इंग्लिश। होता है सर। देखो आई डोंट नो, पाव मतलब बन होगा, भजिया मतलब क्या, पकौड़ी क्या, भजिया को क्या बोल सकते हैं? भजिया, भजिया फ्राइड यू नो फ्राइड ऑनियंस विद फ्रिटर्स, फ्रिटर्स, सो फ्रिटर पाव। नहीं, फ्रिटर पाव ना। रॉन्ग आंसर। तो सही आंसर क्या है? रंग पाव। रन? रंग पाव? No, no, ma'am. This is wrong. भजी पाव। तो this is bhaji. This is not bhaji. नहीं, Wrong, बराबर है। ma'am. चलो 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 शिवम खाइए। जूम करना है नहीं। कैसा लग रहा है सुबह? आनंद आ रहा। प्रिया मैम आपके लिए शेव पूरी। ओह गॉड, शेव पूरी। शेव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पूरी इज सोलन पूरी। क्या कर रहे हो? वाह, वाटर बॉल्स, वेरी गुड। शेव बॉल्स। गलत जवाब। नायलॉन वर्मिसेली, दिस इज जस्ट फॉर शेव। एंड पूरी का क्या होगा? वही है पूरा, और उसके बाद जो है वो पूरी का हम नेक्स्ट राउंड में बताएंगे क्योंकि एक और क्वेश्चन है ना, फिर वो खुल जाएगा। नायलॉन वर्मिसेली इज द शेव। ओके ओके, चलिए आप खाइए। चलिए शुरू कीजिए। और अब पूरी को क्या बोलते हैं ये आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। मैं खाइए।
सर आपके लिए वर्ड है पानी पूरी। वाटर बॉल्स। रॉन्ग आंसर। वाओ। वाटर रुको, मेरे को और एक बार गेस करने दो। ओके दृश्यम। उसने पहले ही बता दिया। आपने बोला सर बताइए क्या आंसर हो सकता पानी का मतलब तो वाटर होगा, पक्की बात। है? ठीक है। और पूरी मतलब, मैंने ना ये पूरी का मतलब है ना, मैंने एक इसमें देखा था, पानी ये पूरी और ये था, नहीं खाना खाते वक्त। वो बताते हैं कि मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे जस्ट जबान पे नहीं आ रहा है। पूरी भाजी खाया था ना, उसमें एक उसका वर्ड था। सर मुझे लगता है टाइम अप हो चुका है। हाँ क्या है बताओ। हाँ वाटर पैनकेक्स। वाओ। पैनकेक्स। यस स्टैंडर्ड नेम। ये लीजिए सर। ये आपने ढूंढा है? हाँ ये सर। तीनों चीजें ओके। कम ऑन। जय माता दी। लेमन भी ऐसे ही रहेगा खाने छिलके के साथ। ये कौन सा था? लेमन भी खा लिया। मर्द को दर्द नहीं होता गाइस। नाउ लेट्स सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर बॉल्स। वाटर निकल रहा है इनका। राजीव सर कन्वर्टिंग टू जूसर। अभी से राजीव सर का नाम बदल गया, जूसर। सो मैम आपके लिए ये क्वेश्चन है। समोसा। समोसा। समोसे का इंग्लिश। ये सब कहीं पड़ा हुआ लग रहा है। मैट से रिलेट करो, ट्रायंगल। शेप से सोचो क्या हो सकता ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। पैटी, ट्रायंगुलर पैटी। पोटैटो पैटी। हाँ पोटैटो पैटी। है। फुल इंग्लिश। फुल इंग्लिश। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग है। रॉन्ग ही होगा। सेवरी स्टफ। सेवरी स्टफ्ड पेस्ट्री। पेस्ट्री है ये। पेस्ट्री? यस। समोसा इज अ पेस्ट्री। नाइस ना? एंड लास्ट कृषि मैम के लिए क्वेश्चन है साबूदाना। सोप ग्रैन्यूल। साबूदाना। इंग्लिश पता है उसका? ब्राजीलियन ग्रेन। रॉन्ग आंसर। वेरी गुड। खाइए। ब्राजीलियन सैगो। टैपियोका टैपियोका भी है और ये सैगो भी भी है। है। बोथ आर दोनों आंसर लेके नहीं दिए ना, बात तो सिंपल सी है। टैपियोका वो तो मेरे को पता था। सिर्फ ये नहीं पता था कि उसको बोलते हैं। रिएक्शन नहीं लेती। खुशी करेला खा लो, एक बार में खा के देखो। फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। नाइस स्टार्ट। ये मजा है, खुशी मजा है। तो प्यार से खा ले यार। मैंने उसको बेइज्जती से खाया है उसको। 2 hours later. सो गाइस पहला राउंड हो गया है और जैसा कि आप सब जानती हैं आपने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। खाने में तो मजा ही आ गया। सबसे ज्यादा जो है प्रिया मैम को मजा आया है। सो अब होने वाला है राउंड 2, जहां पे मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दूंगी, आपको वो बोलना है, ठीक है? और एक ही फ्लो में बोलना है और एक ही चांस है, तो आप रीड करें, आप उसको बोलें। कर पाते हैं तो अच्छी बात है, यू विन, एंड इफ यू लूज तो जैसे कि आपका रूल पता ही है कि आप और एक बात ऐसा है ना, टंग ट्विस्टर बोलने के लिए पहले आपको बोलना पड़ता है। नहीं सर, हमारा गेम अलग है। गजब टाइप का। चलिए, तो आपको फटाफट ही बोलना है, ऑब्वियसली रुक रुक के नहीं बोल सकते, फटाफट बोलना है। ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। शी सेल्स शी शेल्स बाय द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। लेकिन करेला तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, सही बोला अभी। क्या गलत हुआ? नहीं ऐसे दो Shells हो तीन। गया था। तो शी सेल्स। नहीं शुभम सर, Seashells का seashells। एक मिनट, सब सही बोला था लेकिन करेला खाना पड़ेगा। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर।
Seashell by the seashore. Seashell by the seashore. Seashells by the seashore. सारे सी को शी बना अरे हमारे ठंडी भाषा है, हम बिहारी में बोलेंगे इसको भाई. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. मैं ऐसे ही बोलेगा. लो राइस मैं आपको दिखा. नहीं मैं ऐसे ही बोलेगा. बोलो. She sells seashells by seashore. फिर से राइस. अच्छा. She sells seashells by seashore. She sells seashells by seashore. She sells seashells. वाह राइस. वाह. बहुत बढ़िया. उसमें she और सेल हो गया. सी सेल्स शी शेल्स बाय द शीशोर. सीशोर हो गया ना पहली वाली में. अरे सी. She sells seashells by the seashore. 2 hours later. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. शीशोर हो रहा है. शीशोर. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. लास्ट में हो गया. शीशोर हो गया. इसीलिए मैं इसको पढ़ाकू बोलती हूँ. तो बच्चों अब स्टार्ट हो रहा है हमारा तीसरा राउंड जिसका नाम है रैपिड फायर और हमारे जो पहले कंटेस्टेंट है वो हैं योगिता मैम. हाय गाइस. सो मैम हम आपसे पूछने वाले हैं 5 क्वेश्चंस. आपको Okay. आंसर देना है फटाफट. ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं अच्छा लगाना है. ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार. चलिए तो शुरू करें. ट्राई. यस. फोटो खिंचवाना या फोटो खींचना? खींचना. डॉक्टर या इंजीनियर? डॉक्टर. क्यों? बस ऐसे बचपन में हर किसी का रहता है ना कि कुछ बनना है, तो एकदम स्टार्ट में जब मैं एकदम छोटी सी थी तो मुझे हमेशा से डॉक्टर बनना था. अच्छा मुझे लगा शादी का बोल रहे हो. नहीं. अरेंज मैरिज, लव मैरिज? इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट मुझे पूछा जाए तो लव मैरिज. ओके. साड़ी या सलवार? साड़ी एंड सलवार. नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट वन क्योंकि दोनों ही अपने अपनी जगह पे अच्छे हैं, बट अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि ओकेशनली मुझे क्या ज्यादा पहनना पसंद है तो इट इज साड़ी. अच्छा ओके. कुकिंग या ईटिंग? ईटिंग मोर. कुकिंग भी है बट ईटिंग मोर. सो हमारे अगले कंटेस्टेंट है संजीव पांडे सर एंड यहाँ पे इन्हें हम जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो थोड़े से पर्सनल होंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट होगा जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं उसके आंसर्स. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन, फेवरेट कलर? Green. एक्शन मूवी, रोमांटिक मूवी? Romantic movie. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? Debit card. क्यों? क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करता. वाई सर? क्योंकि आई डोंट बिलीव इन क्रेडिट. अच्छा ठीक है. सादा पानी, ठंडा पानी? सादा पानी. 30-90? 30. क्या 30 सर? जो भी है. सर मैंने तो परसेंटेज के हिसाब से लिखा था कि कौन सा आपके लिए मैटर करेगा, तो आपने सीधा 30? हाँ मैं 30 वाले बच्चों को मैं 90 तक पहुंचाता हूँ. अच्छा इसमें भी ठीक है. आइसक्रीम फ्लेवर? वनीला. वाई? बहुत कॉमन है. इसलिए पसंद है. मैं आइसक्रीम खाता ही ना. आपको निकनेम्स देने हैं, ठीक है? शुभम? ज्ञानू. कृषि? चुलबुली. प्रिया? डेविल. योगिता? इरिटेशन. राजीव सर? नो कमेंट. मी? मोटी. यू? एवर रेडी. रियली? या. ओके. तो गाइस अब आ गए हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट जिनका नाम है राजीव सर, जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है एज यू ऑल नो. सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या यूज करते हैं आप? मैं तो डेबिट कार्ड, नॉट अच्छा. क्रेडिट कार्ड. चाय या कॉफी? आई लाइक कॉफी. व्हाई?
कॉफी बिकॉज एवरीबडी लाइक्स कॉफी। पर सर मैंने तो आपको चाय पीते हुए देखा है। तो बिकॉज आप लोग चाय पीने नहीं देते ना, आप लोग कॉफी चाहिए तो हमको भी कॉफी लेना पड़ता है। अच्छा, तो आप सैक्रिफाइस करते हैं। सेक्रीफाइसिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एनिमल दैट डिस्क्राइब्स यू। लेपर्ड। क्यों सर? काटा है ना, ओके। तो उसके साथ फाइट किया ना मैंने। हाँ वैसे वो भी है। और सर लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको निक नेम्स देने हैं, ठीक है? मैं एक एक बंदे का नाम लूंगी और उसके लिए आपको अलग कोई नाम बताना है। ठीक। शुभम। गुप्ता जी, हमारे गुप्ता जी हैं जो हम एक्चुअली पढ़ते थे तो तब से गुप्ता जी। कृषि। कुर्सी मैम। प्रिया। प्रिया को तो हम लोग पहले से ही प्रिया ही बोलते हैं, तो निकनेम ऐसा कुछ एज सच है नहीं। प्रिया। संजीव सर। संजू। संजू। योगिता। योगी। योग्स। और मैं आपको तो मोटी बोलते हैं। सो बच्चों, जो हमारे अगले कंटेस्टेंट है उनका नाम है शुभम सर, आपके फेवरेट। पहला क्वेश्चन आपका, रीडिंग बुक्स और वॉचिंग टीवी? रीडिंग बुक्स। ई बुक्स? नो नॉर्मल बुक्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। ओके। एक्शन मूवी, रोमांटिक कॉमेडी? एक्शन मूवी। ओके। रामायण महाभारत? क्या पूछ रहे हो? कुछ भी नहीं, थोड़ा रामायण इज अ लिटिल क्लोज, क्योंकि वो वैसी भावनात्मक कहानी है रामायण। अच्छा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन? आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया सो आई विल बी अ लिटिल बायस्ड नॉर्थ इंडियन। और सर लास्ट क्वेश्चन, आपको निक नेम्स देने हैं। स्टार्ट करेंगे विद राजीव सर। द पावर पफ। संजीव सर। द मैकेनिस्ट। प्रिया मैम। द सिंगर। योगिता मैम। ग्लैमर। कृषि मैम। द ब्रेन्स, ब्यूटी And एंड द me? ब्रेन्स। मी कुंग फू पैंडा। हमारे जो अगले कंटेस्टेंट है उनका नाम है प्रिया, एंड उनके साथ हमारा छोटा सा बच्चा भी आया है आज। फेवरेट कलर? येलो। रीडिंग और वॉचिंग टीवी? वॉचिंग टीवी। टेक्सटिंग और टॉकिंग ऑन फोन? टेक्सटिंग। बीच और माउंटेन? बीच। अब आपको निकनेम्स देने हैं, ओके? शुभम। गुरुजी। योगिता। चामर। कृषि। पढ़ाकू। संजीव। खतरनाक। राजीव सर। डॉन। तो अब जो हमारे अगले कंटेस्टेंट है वो है कृषि मैम। यस। फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। चाय या कॉफी? कॉफी। ओके। अर्ली बर्ड या नाइट आउल? अर्ली बर्ड। ओके। एनिमल दैट डिस्क्राइब्स यू? गाय। मैं गाय। ओके। ठंडा पानी, नॉर्मल पानी? नॉर्मल पानी। क्यों? ठंडा नहीं सूट होता है। ओके। सॉर्ट बाय प्राइस और रेटिंग? क्या? प्राइस और रेटिंग किसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पसंद है? प्राइजेस के अकॉर्डिंगली आप चीजें लेते हो या खरीदते हो या विश्वास करते हो या रेटिंग पे? प्राइस। प्राइस के ऊपर। गुज्जू माइंड। हाँ। सो अब आपको निकनेम्स करने हैं, ठीक है? शुभम सर। संस्कारी एकदम। योगिता मैम। ब्यूटी। प्रिया। सनशाइन। संजीव सर। भुक्कड़। राजीव सर। हार्ड वर्क। करेजियस। एंड मी। चैटर बॉक्स। Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the bitter butter better. Betty got butter. Betty bought butter. अच्छा, Betty bought butter, but the butter was bitter. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought more butter. Better butter. Bitter butter better. To make the bitter butter better. All right, go. क्या था स्टार्टिंग? Betty bought butter. Okay. Betty bought butter, but the butter was bitter. So Betty bought better butter to make the better butter bitter.